हर हर महादेव, जय भवानी। मैं आपके बीच में लंकेश फाउंडेशन का संस्थापक ज्योतिष आचार्य महामंडलेश्वर फिर से आ गया हूं। बरौली बाबा, हर हर महादेव। लोग प्यार से बरौली बाबा कहते हैं मुझे। आपको आज बता देता हूं, बहुत से लोग भ्रमित बहुत ज्यादा हैं कि गुरुजी प्रेम विवाह को लेके आप क्या कहेंगे। जिसका नाम प्रेम ही है तो विवाह तो नुकसान क्या। प्रेम प्रेम जहां है वहां तो सब कुछ है ना, कि नहीं। प्रेम जहां है वहां सब कुछ है। हमारे यहां पहले प्रेम विवाह नहीं होता था क्या। गंधर्व विवाह क्या था। 8 प्रकार के विवाह हमारे पास हैं। प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, ब्रह्म विवाह। तो जो माता पिता तय रिश्ता करके अपनी मनपसंद से विवाह करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रजापति विवाह। हमारे यहां संचित है कि नहीं। और एक ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता था, माता पिता अपनी इच्छा से अपनी बच्चियों को, अपनी बेटी को ऋषि को समर्पित कर देती थी, ब्रह्म विवाह। और जो बच्चियां अपनी मर्जी से, या बेटा बेटियां, लड़का लड़की आपस में अपनी मर्जी से एक दूसरे को पसंद कर लेते थे तो उसको उस टाइम गंधर्व विवाह कहा जाता था। बुरा क्या, बता दीजिए। और आपको बता देता हूं, पहले के हमारे पूर्वज जो राजा महाराजा रहे वह आपको इतना स्वतंत्रता देते थे कि आप बच्चियों को इतना स्वतंत्रता देते उस समय। आज आप लोगों ने इनके ऊपर बंदिश लगा लिया, अपने बच्चों को अपनी निजी प्रॉपर्टी समझ लिया है। मत समझो यार, उनको आनंद होने लेने दो, स्वतंत्र छोड़ो ना एक बार उनको। देखो कैसे विकसित होते हैं वो। कभी आप विवाह के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी मर्यादा के नाम पे नाना प्रकार की चीजें अपनी थोपते हैं उन बच्चों के ऊपर। छोड़ो, इससे बाहर निकलो आप लोग। गंधर्व विवाह, उस समय माता पिता या राजा या जो भी होता था व्यापारी विवाह समारोह करते थे, जिसको बोलते स्वयंवर। स्वयंवर, सीता जी का क्या हुआ था, स्वयंवर। स्त्री को इतनी आजादी होती थी, उस बच्ची को इतनी आजादी होती थी, नाना प्रकार के लोग आते थे, नाना देश के राजकुमार आता था, व्यापारी आता था, किसान आता था। उस लड़की को जो पसंद होता था उसके गले में वर की माला डाल देती थी, विवाह हो जाता था। उस समय भी तो अपने अपने बहन बेटियों को हमने इतनी आजादी दे रखा था कि वो लोग स्वयंवर चुनते थे कि नहीं चुनते थे। तो आज क्या परेशानी, अगर स्वयंवर चुन लिया तो उन्होंने, स्वयं मतलब खुद से वर चुन लिया, खुद से वधु चुन लिया, तो क्या परेशानी भाई। अब फिर उसके पीछे लग जाएंगे लोग, एक और चीज करेंगे बताऊंगा। लोग कहते हैं कि ये सक्सेसफुल नहीं होता है विवाह। भाई सक्सेसफुल कैसे होगा जब पूरा नहीं होने दोगे आप लोग। तो बोले वो कैसे महाराज, कुछ थोड़ी सा हो गया, क्योंकि माता पिता दोनों तरफ से ईगो उनके हट हो रहे हैं, अहंकार में जी रहे हैं। थोड़ी भी दोनों में पति पत्नी में अनबन हुई, अगर उसने फोन लगा लिए, मम्मी पापा आज मेरे को इन्होंने ऐसा कहा, तो कहेंगे अच्छा देखा ना, तुझे मैंने कहा था कि मत उससे विवाह कर अपनी मर्जी से, देखा ना ये परेशानी हो गई ना, मुझे पता तो ऐसा ही था, उसकी ये खराब है वो खराब। फिर वो जाति धर्म को लगेंगे दोष देने लग जाएंगे। कभी लड़के ने फोन कर दिया कि मम्मी पापा बड़ा गड़बड़ है, लड़की ऐसी है वैसी, थोड़ी सी आपस में मनमुटाव चल रहा है, तो ये भी 4 हाथ और आगे बात, अरे मैंने पहले कहा था लड़की ठीक नहीं है, ऐसे नहीं वैसे नहीं फलान। अब ये दोनों परिवारें मिलके इन दोनों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डालेंगे, ये दोनों समझ जाएंगे शायद हो सकता है हमने गलत चुनाव कर लिया है यार, हमारा प्रेम विवाह सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। मैं उन बच्चों और बच्चियों को बता देता हूं, पहली बात तो माता पिता के कहने से विवाह करिए आप। अगर किसी कारण बस आपने अपनी मर्जी से अगर विवाह किया, प्रेम विवाह जिसको कहा गया है, स्वयंवर अगर आपने किया, तो एक दूसरे में पूर्ण विश्वास रखिए और इस प्रेम को झूठा मत होने दीजिए, लोगों को उपहासित मत होने दीजिए इस प्रेम को, क्योंकि प्रेम का शब्द ही बड़ा पवित्र है। प्रेम शब्द ही बड़ा पवित्र है, पवित्र को अपवित्र ना करें हम।
अगर किसी कारणवश अगर आपने विवाह कर लिया अपनी मर्जी से, लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूं, तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हुए प्रगतिशील होइए। पहली बात तो कोशिश रहे कि माता पिता दोनों पक्षों के आपसी समझौते से ही विवाह हो, कि विवाह का मतलब ही होता संबंध, और संबंध तभी स्थापित हो पाते हैं जब सभी लोग आपस में खुश होकर इस विवाह को करते हैं। और उन माता पिता उन भाई बहनों को भी बता देता हूं, बहुत से मैंने सुना है कि उसने इस जाति से विवाह कर लिया, उस जाति के ने उसकी हत्या कर दी। क्या मिलेगा मार के? वो तो मर जाएगा, मगर जो आप पल पल मरेंगे विधाता के विधान और भारत का संविधान का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। अगर विधाता के विधान में हमने हस्तक्षेप किया तो विधाता दंड देगा, और भारत के संविधान से विपरीत कार्य हमने किया तो भारत की कानून हमें दंड देगी। मान लीजिए आपने मार दिया अपने, कि मैंने अपनी बहन को मार दिया, अपनी बेटी को मार दिया, उस जाति भाई क्या मिलेगा आपको? वो तो मर गए, खत्म हो गए, चलो। मगर जो जेल में जाके जो पल पल की पीड़ा आपको होगी ना, शायद कोई बचा नहीं पाएगा। हाँ, एक चीज बचाएगा, आपका अहंकार। बोलेगा देखो मैंने अच्छा किया, हालांकि अंदर से आप भी कहोगे मैंने अच्छा नहीं किया। वो आपका अहंकार हो सकता है ये बोले कि मैंने अच्छा किया है। कोई भी चीज बुरी नहीं है। आप कहते हो कि श्रीमद् भागवत गीता में, या आप ऐसे भी कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो इसका मतलब ईश्वर की मर्जी थी उससे विवाह करने की, तभी विवाह किया ना। और आप कहते हो कि जोड़ियां तो पहले से बन के आती हैं, तो उसने भी विवाह अगर किया है, ईश्वर ने अगर जोड़ियां बनाया, तो ईश्वर के कानून में दखल क्यों दे रहे हो भाई? आप ही कहते हो ना। मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहूंगा कि पहली बात तो अपने माता पिता के समकक्ष रह के अपने उनकी सहमति से ही विवाह करें, ये बहुत नाजुक रिश्ते होते हैं। दूसरी बात, अगर हमने कर भी लिया तो उन माता पिता से, उन भाई बहनों से भी कहूंगा कि उनको स्वीकार करके सम्मान के साथ उनको जीवन जीने का ताकत लाओ अपने अंदर। आप भी ना ये झूठे अहंकार छोड़ो, जाति धर्म के अहंकार, कोई मतलब नहीं। जीवन जीने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। अगर मैंने प्रेम किया या किसी ने प्रेम किया, किसी से प्रेम करता है, तो प्रेम बहुत ही पवित्र और सुंदर शब्द। प्रेम शब्द जहां पे है, प्रेम जहां पे है, वहां सारी मर्यादाओं का उल्लंघन उसने कर लिया। उसकी कोई बंदिश नहीं रह गई प्रेम में। मैंने ईश्वर से प्रेम किया, देखिए भगवत धारण कर लिया। आज मैंने ईश्वर से प्रेम किया। मैं किसका प्रेमी हूं? मैं ईश्वर का प्रेमी हूं, प्रकृति का प्रेमी हूं। मैंने धारण कर लिया। कोई धन का प्रेमी होगा, कोई बल का प्रेमी होगा, कोई सौंदर्य का प्रेमी होगा, कोई शिक्षा का प्रेमी होगा, वो जाएगा ना। प्रेम तो किया तभी गया ना वो। तो इसीलिए ईश्वर को साक्षी मान के कोई भी घटना इस तरह जीवन में घट जाए तो ये जरूर कहें कि हो ईश्वर की महिमा तभी हो पाया। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जय अर्जुन, मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। उनकी मर्जी तभी हिल रहे हम सब, तो उनकी मर्जी के विपरीत हम क्यों कार्य करें? जब आपको लगता कि मेरी बहन बेटी मेरे विपरीत कार्य कर गई, मुझे गुस्सा आ गया, तो आप भी तो ईश्वर के विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो ईश्वर को भी तो गुस्सा आ जाएगा। इसीलिए सभी को जीने दो, प्रेम से रहो, प्रेम करो, जियो और जीने दो। हर हर महादेव, जय भवानी।